कहूँगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब के अंदर सवाल काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम MLA चौधरी कासिम जी साहब, चकसवारी की आन, चकसवारी की जान, तुख्ते चकसवारी नबीला अयूब साहब MLA, पंडाल में इस्लामगढ़ से आए हुए, फैजपुर शरीफ से आए हुए, पंजाब से आए हुए, यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द से आए हुए और तमाम इलाकों से आए हुए बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम। आज हल्का नंबर 2 की तारीख का एक बड़ा दिन है। आज हमारे दरमियान एक MLA नहीं बल्कि 2 MLA तशरीफ फरमा है। मैं तमाम दोस्तों को इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इलेक्शन के दौरान जिस तरह आपने नज़्म ज़ब्त और चौधरी कासिम मजीद का साथ दिया, मैं समझता हूँ कि तारीख में इस किस्म का कोई वाक़या नहीं है, क्योंकि इश्तिहार लगाने में आपने जिस पुरअमन और मुसम्मा इरादे के साथ चलाई है, उस का मुबय्यन सबूत है कि हमारे जो इलेक्शन का जो ऑफिस थे उन पर मुखालिफों के फोटो लगे हुए थे, हमने नहीं हटाया। शराफत की सियासत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब साबित होती है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सियासत जो बेमुसलसल का नाम है, ये आम आदमी की बात नहीं है। मेरी इस हल्के की MLA मोहतरमा नबीला अयूब साहबा ने पूरी जिंदगी पीपल्स पार्टी का साथ दिया और डट के साथ दिया। आज उनको जो सिला मिला है वो जो बेमुसलसल तौर पर मिला है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये हल्का खुशकिस्मत है कि आज हमारे 2 MLA यहाँ मौजूद हैं। तीसरी बात, हमने हमेशा पीपल्स पार्टी की बात की है। पीपल्स पार्टी के साथ निसब सदी से हम जो हैं वो उसके साथ चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी चलेंगे। और पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने मीरपुर को 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा दी है। आज मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, आपने देखा कि हमारे साथ मीरपुर के साथ सुतीली मां जैसा सलूक किया गया है और हमारा MLA जो मीरपुर से था वो हकदार था, मैं बारमला कहता हूँ, वो हकदार था वज़ारत उज़्मा का, लेकिन उसको नहीं लिया गया। ये मीरपुर के साथ दुश्मनी है, ये बुग़्ज़ है, इसको जो है हमेशा कंडेम करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, वक्त कम है, आपने बहुत कुछ जो है वो पलाक से लेकर यहाँ तकलीफें उठाई हैं। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, इलाके की तरफ से, तमाम दोस्तों को की तरफ से MLA नबीला अयूब साहबा और चौधरी कासिम जी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कासिम जी साहब, हमारा दौर खत्म, हमारा काम खत्म, अब आपका काम है। कोई गिला नहीं आना चाहिए, कोई भी जाए आपके दर पर उसको मायूस नहीं लौटना चाहिए। हम अपने काम हो या ना हो, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन लोगों के काम होने चाहिए। मैं आज अपने छोटे भाई
मोइज़ मजीद से कहूँगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोइज़ मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बड़ा हैरान हुआ हूँ आज, क्योंकि सिर्फ 10 से 12 घंटे का नोटिस था। आप लोगों ने अपनी मदद आप करके जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 MLAs का इस्तकबाल किया, ये इस बात का सबूत है जब इंसान के अंदर वफादारी हो, जब इंसान एक नजरिया लेके चले, जब इंसान एक सच्ची सोच लेके चले, तो कोई माई का लाल उसकी कण नहीं लगा सकता, वो कामयाब होता है। 2 महीने ये कैंपेन जारी रही। हम आपको कहते रहे थे कि 25 के बाद ये लोग आपको नजर नहीं आएंगे। वही हुआ, 25 के बाद वो भाग गए। आपका MLA आप में बैठा है। हमारी जंग किसी की जात के खिलाफ नहीं थी, किसी की फर्द के खिलाफ नहीं थी। हमारी जंग एक सोच की जंग थी। तो आज चकसवारी में मैं अपने गढ़ में खड़ा होकर आपको वादा करता हूं, आपने पहला झंडा लगाया है, ये चकसवारी का नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलाएंगे। ये इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखे होता है क्या। मैं आपसे वादा करता हूं, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले। काम होना या ना होना ये रब की जात ने फैसला करना है। इंसान के बस में सिर्फ कोशिश है। नेक नीति से कासिम साहब ने आपका काम करना है, कोशिश करनी है। आगे मंजिलें अल्लाह ताला की जात ने आसान करनी है। मैं आखिर में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने आपको कहा था ये डाका मारने की कोशिश करेंगे, ये इलेक्शन चोरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने इनकी चोरी को, इनके डाके को नहीं कामयाब होने दिया। और ये चीज आपके सामने थी। मैंने आपको कहा था वोट की पर्ची से जमहूरियत हम लाएंगे, बेहतरीन तरीके से पर्ची से जवाब देंगे, पर्ची से हराएंगे। और ये भी कहा था इस हल्के में ये बल्ला वल्ला नहीं चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। तो आप लोग अपनी सोच के साथ दूसरी जमात के लोगों को कायल करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतने वसाइल दिए हैं कि आप किसी की मुश्किल आसान करें, तो याद रखो अब इलेक्शन नहीं है। अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने अपनी नस्लों को संवारना है, लाला सवार जी ने बहुत अच्छी बात की, उनका वक्त गया। आगे की नस्लों को अगर संवारना है तो बरादरीज़म की लानत से निकलो, बरादरियों से निकलो। गरीब अमीर सफेद काला गोरा सब बराबर है। हमारे नबी ने जब मक्का को फतह किया था तो वो आजिज़ी की मिसाल थी। हम आजिज़ी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आप पे कासिम भाई से भी ज्यादा यकीन है, किसी को मायूस मत होने दीजिएगा। हम इंशाअल्लाह 3 साल 4 साल जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो जिस तरह 40 साल यहाँ का बेटा, यहाँ की सोच, यहाँ का गर्व, यहाँ की फिक्र, यहाँ की पहचान चौधरी अब्दुल मजीद सर उठा के आता था, ये मजीद की नस्ल, ये मजीद का खून सर उठा के आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह जो भी आपके काम है इंशाअल्लाह हल होंगे, ये आपसे वादा है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। सोहल इकबाल साहब से कहूँगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब सोहल इकबाल साहब।
आज हल्का नंबर 2 में 2 MLA, ये हमारे हल्के के लिए बड़े एजाज की बात है। मैं समझता हूं कि कासिम साहब को तो आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जदोजहद से असेंबली में भेजा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं पीपल्स पार्टी का कि जिन्होंने मेरी बहन नबीला अयूब साहिबा को असेंबली में लेके गए। और मैं तवक्को करता हूं कि मेरी बहन बड़ी बासलाहियत, और इससे कबल भी हमें उन पे कोई शिकायत नहीं कि जिस हद तक हो सका उन्होंने इस हल्के में बहुत काम किए, चाहे वो वकालती शोबे में, चाहे हम लोकल देख लें। तो मेरे भाइयों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों की मेहनत काबिज की वजह से आज हमारे दरमियान 2 MLA मौजूद है। मेरे भाई, ये इलेक्शन मामले के बाद शोर शराबा करते हैं कि धांधली इस LA2 में धांधली हुई है। मैं उनकी बात से ये इत्तेफाक करता हूं कि मेरे भाइयों, वाकई धांधली हुई है। अगर धांधली ना होती तो कासिम मजीद 4000 की लीड लेके जीतता। ये तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। उसके बाद तुम रात के अंधेरे में कहीं जर्नैलों से मिलके, कहीं किसी और से मिलके इस रिजल्ट को चेंज करना चाहते थे। मैं दाद देता हूं आप लोगों को कि आपने वो मनीबैग चोरी नहीं होने दिया। अगर आप जैसे कारकुन हो तो आपके कायद को कोई भी हरा नहीं सकता। जाली तरीके से सियासत में आने वालों के लिए यह निशान इबरत है। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि इसके बाद वो इस हल्का नंबर 2 की सियासत में आने की जुर्त नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन आज मेरी भी ख्वाहिश है कि आज मैं अपने भाई कासिम मजीद की बातें सुनूं। मैं आज अपनी बहन नबीला अयूब की बातें सुनूं। तो मैं इन्हीं लिफाफ में इजाजत चाहूंगा। वसलाम।